बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI मैकेनिकल गुरु में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है सुपर 30 के अंतर्गत छठवां वीडियो है। इसमें हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो है बताने वाले हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको जो 30 क्वेश्चन हैं वो बहुत बारीकी से समझ में आ सकें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके पहले हम आपको 5 वीडियो दे चुके हैं जिनमें हम आपको 150 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है स्नैपहैट रिवेट की लंबाई का मानक होता है। जो हमारे स्नैपहैट रिवेट होता है उसकी लंबाई का मानक होता है। इसमें 0.5 रिवेट का व्यास, 0.7 गुणित रिवेट का व्यास, 0.9 गुणित रिवेट का व्यास, 1.1 गुणित रिवेट का व्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0.5 गुणित रिवेट का व्यास। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में ए को चिन्हित टूल के साथ रिवेट ज्वाइंट पर कौन सा कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है दर्शाया गया है आपको ए, इसे हम ए कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि चिन्हित टूल पर जो है रिवेट के ज्वाइंट पर कौन सा कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको इस चित्र देखकर बताना है। इसमें आपको सबसे पहले फिनिशिंग, टाइटनिंग, संधिरोधन और पुलरिंग। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर है वो है पुलरिंग। यहाँ पे जो है पुलरिंग किया जा रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार का फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है। तो आपको चित्र देखकर बताना है किस प्रकार का ये फाउंडेशन बोल्ट है। तो आप इसे देखकर बता सकते हैं अगर आपने बोल्ट पढ़े हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है रैक बोल्ट, लेविस बोल्ट, स्क्वायर बोल्ट और बक्र बोल्ट। तो इसे आप देखकर बता सकते हैं। ये जो राइट आंसर है वो है ए, रैक बोल्ट। इसे हम रैक बोल्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्लेंज कपलिंग में फ्लेंजों को खालिस्तान की सहायता से एक साथ बांधते हैं। जो हमारे फ्लेंज कपलिंग होते हैं उसमें फ्लेंजों की सहायता से हम एक साथ बांधते हैं। उसमें हम वोल्ट और नट, स्टड, सिर रहित टेपर बोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा जो फ्लेंज कपलिंग होती है पाइप में लगी होती है, उसे बांधने के लिए हम, उसे जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा वहां पर नट और बोल्ट कसे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नट और बोल्ट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नीचे आरेख में किस प्रकार की कपलिंग दर्शाई गई है। तो आपको चित्र देखकर बताना है एक किस प्रकार की एक कपलिंग है। इसमें आप देख सकते हैं इस टाइप से एक कपलिंग लगी हुई है। एक जो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आपको पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इस कपलिंग का जो है आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो है ओल्डम कपलिंग, मफ कपलिंग, रिजिड कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनिवर्सल कपलिंग। ये यूनिवर्सल कपलिंग का जो है चित्र यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट को 20 mm रिवेट के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसका क्या अर्थ है। आपको यहाँ पे रिवेट को जो है 20 mm रिवेट के रूप में बताया गया है। तो इसका आपको अर्थ बताना है। इसका जो अर्थ है, शंख का व्यास 20 mm है, हेड का व्यास 20 mm है, हेड और शंख दोनों का व्यास 20 mm है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, शंख का व्यास 20 mm है। अगर कोई रिवेट इस टाइप से, कोई एक रिवेट है, इस टाइप से कोई आपके पास एक रिवेट है, तो आपको बताया गया है कि 20 mm रिवेट के रूप में आपको निर्दिष्ट किया गया। तो इसका जो व्यास है वो 20 mm है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 20 mm। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे आरेख में स्लिप गेज से क्या काम हो रहा है। आपको यहाँ पे चित्र में देखकर बताना है स्लिप गेज से क्या काम हो रहा है। तो इस जो यहाँ पे दो आपको प्रेस जो टुकड़े दिख रहे होंगे, इसे पहले हम बीच में ले गए हैं, इसके बाद इसे हमने घुमाना चालू किया है और एक सिरे पर यहाँ पे ले आए हैं। तो इसका जो है आपको नाम बताना है। अब ऑप्शंस हैं समायोजन, योजन, संयोजन और ऐठन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऐठन। इससे जो है ऐठन की क्रिया की जा रही है। इसे हम आगे ले गए, फिर इसे हमने इस टाइप से घुमाया और यहाँ सीधा कर दिया है।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नापने वाले डिवाइडर द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाने की योग्यता को खालिस्तान कहते हैं। नापने वाली डिवाइस जो होती है उसके द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाने के लिए योग्यता क्या होती है। तो इसमें जो आंसर है, जो हमारे 4 ऑप्शन हैं वो है अवमंदन, शुद्धता, संकल्प, संवेदनशीलता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता जो है छोटे अंतर को पता लगाने की योग्यता को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृदु इस्पात की लेपिंग करना हो तो कौन सा अपघर्षक प्रयोग में लाया जाता है। यदि कोई मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील या सॉफ्ट स्टील की जो है लेपिंग करना है तो कौन सा अपघर्षक प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें जो है हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा और बोरान कार्बाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे ग्राइंडिंग व्हील का मॉडल दिया गया है, ए और बी को पहचानना है। तो इसमें आपको यहाँ पे इसको ए दर्शाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ए दर्शाया गया है, इसको यहाँ पे जो है बी दर्शाया गया है। तो इसमें आपको जो है इन दोनों के नाम बताना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए बंधक और बी सरंध्रता। इसके बाद ए बंधन है और बी स्थान है। तीसरा जो है ए संयोजक और बी अंतराल। इसके बाद चौथा है ए संरचना और बी संधारणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इसमें ए बंधन और बी संधारणा दर्शा रहा है यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन को रैखिक चाल में बदलने के लिए किस प्रकार का गियर प्रयोग होता है। जब हम घूर्णन को रैखिक चाल में बदलने के लिए किस गियर का प्रयोग करते हैं। तो कोई अगर शाफ्ट इस टाइप से गति कर रही हो और उसे हमें इस टाइप में गति करवाना है तो हम कौन से गियर का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। रैक एंड पिनियन, बेवल गियर, स्पर गियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रैक एंड पिनियन, यानी रैक और पिनियन जो है इसे हम नाम से जानते हैं। इसके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में बेल्ट ड्राइव को पुल्ली ए को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको एक चित्र दिखाया गया है, इसमें आपको ए पुल्ली को बताना है। तो यहाँ पे जो है जो ए नहीं लिखा है, तो यहाँ पे जो ए साइट होगा तो आपको इस पुल्ली का जो है नाम आपको बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शंस हैं स्थिर पुल्ली, थ्रस्ट पुल्ली, कसा हुआ पुल्ली और आइडलर पुल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आइडलर पुल्ली, इसे हम आइडलर पुल्ली के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है, इनमें से कौन सा बेल्ट नहीं है। तो सपाट बेल्ट यानी फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, टूथेड बेल्ट और इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा फ्लैट बेल्ट भी होता है, वी बेल्ट भी होता है, दांतेदार बेल्ट यानी टूथेड बेल्ट भी होता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गियर का आरेख में दूरी ए को क्या कहते हैं। तो इसमें जो है आपको ए नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी दूरी है तो आपको इसको बताना है। तो इसकी जो आपने पढ़ा होगा, इसमें दो एडेंडम और डिडेंडम दो प्रकार के आपको वो होते हैं। यहाँ पे एडेंडम होता है, यहाँ पे जो है डिडेंडम होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है ए, एडेंडम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियरों के युग्म में युग्मित गियर के दांत के बीच क्लीयरेंस की मात्रा को कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको गैप, लेप, बैकलेस और फ्लैंक जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है बैकलेस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेती का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको एक रेती जो चैप्टर है हम पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं, तो आप वो आई बटन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आप रेती का आपको एक भाग बताना है। तो यहाँ पे हील और टिप दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा रेती में जो है हील होता है और वहाँ पे आपको टिप भी मिलता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है सी, हील और टिप इसमें दोनों होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में जो है आपको औजार को पहचानना है। तो यहाँ पे एक जो है चित्र बना हुआ है, इसको आपको पहचान कर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं रेती,
छैनी, माइक्रोमीटर, स्क्राइबर। तो आप इसे देखकर बता सकते हैं ये जो फाइल्स का चित्र है यानी रेती, इसका जो है राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन औजार है? तो आपको यहाँ पे कटिंग टूल्स बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, चीजल और माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा चीजल। चीजल एक कटिंग टूल्स है। स्टील रूल और जो है गुनिया और माइक्रोमीटर यहाँ पे कटिंग टूल्स नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सा ब्लेड में कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? तो हेक्सा ब्लेड को जो है लंबाई, पिच, सामग्री के प्रकार, इन सभी से जो है निर्दिष्ट किया जाता है। इसका राइट आंसर जो है ए सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की सामग्री के लिए छैनी को नुकीला बिंदु कोण दिया जाता है? तो कठोर सामग्री, भंगुर सामग्री, मुलायम सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, मुलायम सामग्री के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदु इस्पात के लिए छैनी के कटिंग एंगल का मान क्या होता है? तो माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात या माइल्ड स्टील के लिए छैनी का कटिंग एंगल क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 30, 45, 55 और 22। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 55 रखा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्र में दर्शाए गए ड्रिल मशीन को पहचानना। यहाँ पे आपको ड्रिल मशीन दिया गया है, इसे आपको पहचान कर इसका नाम बताना है। तो यहाँ पे पिलर ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आप इसे देखकर बता सकते हैं पिलर ड्रिल मशीन इसका जो है नाम है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ड्रिल होल्डिंग उपकरण है? तो आपको यहाँ पूछा गया है ड्रिल को पकड़ने वाला जो उपकरण है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे हेड, स्टॉक, ड्रिल चक, वर्क टेबल, इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ से ड्रिल चक का जो इसका राइट आंसर है, ड्रिल चक से हम ड्रिल को पकड़ते हैं और ड्रिल करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन टूटे हुए टेप को हटाने के लिए एक विधि है? तो यहाँ पे आपको पंच के द्वारा, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, आर्क वेल्डिंग के द्वारा और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्क वेल्डिंग के द्वारा। आर्क वेल्डिंग के द्वारा हम टेप को निकालते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? तो जब हम थ्रेड काटते हैं तो उसकी पिच को ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसका ऑप्शन है रिंग गेज, प्लग गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज और स्क्रू पिच। तो इसका जो है राइट आंसर है वो है स्क्रू पिच गेज, जो हमारा डी है राइट सही आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसमें आपको रैखिक, बर्नियर, स्क्रू और नट और गियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्क्रू और नट के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गांठदार ढलवा लोहा का दूसरा नाम है? तो यहाँ पे गांठदार ढलवा लोहा का दूसरा नाम बताना है। तो यहाँ पे तन्ना ढलवा लोहा, घूसर ढलवा लोहा यानी ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन यानी सफेद ढलवा लोहा, एलॉय कास्ट आयरन यानी पीला ढलवा लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा तन्य ढलवा लोहा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस कार्बन इस्पात में कार्बन का सबसे कम प्रतिशत होता है? तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन दिए गए हैं उच्च कार्बन इस्पात, मृदु इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात और उच्च गति इस्पात। तो इसमें जो है मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील में जो है कार्बन की सबसे कम प्रतिशत मात्रा होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मलाइजिंग में शीतलन निम्न में से किस माध्यम में किया जाता है? तो नॉर्मलाइजिंग की जब हम क्रिया करते हैं तो उसमें जो है शीतलन हम किस प्रकार करते हैं यानी हम कूलेंट किस प्रकार करते हैं? तो इसमें जो है आपको तेल, जल, वायु और ब्राइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वायु यानी एयर, हवा के द्वारा हम जो है पदार्थ को ठंडा करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील का कौन सा ऊष्मा उपचार किया जाता है? यानी हम किसी चीज की कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर कौन सा ऊष्मा उपचार किया जाता है? तो इसमें जो है आपको ऑप्शंस दिए गए हैं एनेलिंग, हार्डनिंग और टेपरिंग और नॉर्मलाइजिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, हार्डनिंग। हम किसी भी टूल्स की कटिंग क्षमता को बढ़ाते हैं तो उसमें हम हार्डनिंग करते हैं, उसके पॉइंट को हम हार्ड करते हैं यानी हार्डनिंग करते हैं। तो ये तो हमारे जो है सुपर 30 के जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद जो हम आपको कल और वीडियो लेकर आएंगे। तो आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।